क्या आपने कभी सोचा है, राजपुरोहित समाज के लोगों को नाम के आगे सिंह कब और क्यों मिला? क्या आप ये भी जानते हैं उन्हें जागीरदारी कैसे मिली? और आखिर उनके लिए जय श्री रघुनाथ जी का संबोधन क्यों इतना खास है? आइए, आज जानते हैं इस गौरवशाली इतिहास को सरल और साफ भाषा में। राजपुरोहित समाज ब्राह्मण वर्ग का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन ये सिर्फ पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण नहीं थे। ये वो विद्वान थे जिन्हें राजा अपना गुरु, मंत्री और सलाहकार मानते थे। राजपुरोहित राजाओं को वेद, धर्म, नीति, शिक्षा और युद्ध की कला सिखाते थे। ये वही लोग थे जो दरबार में बैठकर फैसले लेते थे और युद्ध में तलवार भी चलाते थे। राजपुरोहितों ने कई युद्धों में राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। इनकी वीरता और पराक्रम को देखकर ही राजाओं ने इन्हें सिंह उपनाम दिया। यानी अब ये सिर्फ विद्वान नहीं रहे, ये योद्धा भी बन गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजपुरोहित जाति में भी ऐसे महान योद्धा भी हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे दिए। राजपुरोहित अखेराजोत वीर गुमान सिंह, राजपुरोहित वीर केसरी सिंह जी, सोमायत जी, राजपुरोहित प्रताप जी, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। इनकी सेवा और निष्ठा से खुश होकर राजाओं ने इन्हें उपजाऊ जमीनें और कर मुक्त गांव भेंट किए। इन गांवों को डोली और शासन गांव कहा जाता था। यही से शुरू हुई जागीरदारी की परंपरा और राजपुरोहित बन गए जागीरदार। ब्रिटिश शासन में जब भारत के लॉर्ड से पूछा गया, यहां सिर्फ राजपूत ही क्यों राज करते हैं, तो जवाब मिला, क्योंकि उनके पीछे राजपुरोहित होते हैं। वो उन्हें सही राह पर रखते हैं, धर्म पर टिकाए रखते हैं। इस जवाब से प्रभावित होकर ब्रिटेन से आदेश आया, राजपुरोहितों को जागीरदार मान लिया जाए। समय बदला, राजशाही खत्म हुई, जागीरें छिन गईं। अब राजपुरोहितों ने काश्तकारी, व्यापार और नौकरियों की राह पकड़ी। देश के कई हिस्सों में व्यापार फैलाया और अपनी मेहनत से पहचान बनाई। जब दो राजपुरोहित मिलते हैं तो जय श्री रघुनाथ जी कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। पर क्यों? चलिए जानते हैं। क्योंकि रघुनाथ जी यानी भगवान विष्णु, जिनके कुल में राजा रघु हुए और फिर उसी वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। राजपुरोहित समाज भगवान राम और रघुकुल की परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अभिवादन सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पहचान है। अगर कोई आपको जय श्री रघुनाथ जी कहे तो समझ जाइए वो राजपुरोहित समाज से है, जिसकी जड़ें धर्म, शिक्षा, सेवा और बलिदान में गहरी